देश की अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो उनमें टैलेंट पूरा है, फुल ऑन एनर्जेटिक है, इतने इंटेलिजेंट है, मतलब इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद ये सक्सेस से कोसों दूर है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जाने अनजाने में ना ये जो पीढ़ी है हमारी, ये कुछ गलतियां कर बैठती है और इन्हीं गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे कि आखिर ये जो नौजवान है ये क्या गलतियां करते हैं जो कि सफलता इन्हें कभी जिंदगी में हासिल ही नहीं हो सकती। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो हमारी ये युवा पीढ़ी करती है वो क्या है? प्यार। मतलब प्यार को लेकर ये पीढ़ी बिल्कुल ही पागल है। इन्हें लगता है कि शायद जिंदगी में अगर प्यार मिल गया तो सब कुछ मिल गया, प्यार है तो सब है। इनकी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती रहती है ये कहीं ना कहीं इसमें इतना डूब जाते हैं ना कि ये भूल ही जाते हैं कि इनको फ्यूचर में करना क्या है। अपने करियर को लेकर ये कुछ भी नहीं सोचते, ये हर चीज अपनी दांव पर लगा बैठते हैं सिर्फ उस प्यार की खातिर, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो प्यार सच्चा है भी कि नहीं। मगर जब तक इनको पता चलता है तब तक ये बहुत कुछ गवा चुके होते हैं। मतलब ये मानिए कि माँ बाप इतने सपने सजाते हैं अपने बच्चों को लेकर, उन्हें बेहतर से बेहतर स्कूल में भेजते हैं, हर चीज उनकी वो पूरी करते हैं, हर ख्वाहिश को ध्यान में रखते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा जिंदगी में सफल इंसान बन जाए। मगर अगर बच्चा सिर्फ प्यार में ही पड़ जाए और अपने करियर की तो वाट लगा दे तो क्या होगा? मैं यहां पर प्यार के खिलाफ नहीं हूं। प्यार तो अपने आप में एक बहुत प्यारी फीलिंग है, मगर हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, इसको तो ये भी नहीं पता कि सामने वाला आपको प्यार कर रहा है वो सच्चा है भी कि दिखावा है। 80% केसेस में, मोर देन 80% केसेस में टाइम पास है। बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना आजकल एक ट्रेंड हो चुका है। उनका कोई फ्यूचर नहीं है कि हमको शादी करनी भी है कि नहीं। दैट्स अ टाइम पास। प्यार के बिना लाइफ नहीं है, मैं ये चीज मानती हूं, मगर प्यार से भी जरूरी एक चीज है जिसके बिना जिंदगी बिल्कुल ही मुश्किल है, और वो है पैसा। आज के समय में अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसको कौन पूछेगा? प्यार कर लिया, शादी भी कर ली, अब उसके बाद क्या? शादी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंसान खुद के पैरों पर नहीं खड़ा हुआ है ना, वो खुद की कोई इनकम नहीं है उसकी, तो जिससे शादी की है उसका क्या होगा? वो आगे लाइफ कैसे चलेगी? कल को जब बच्चे होंगे तो फिर क्या होगा? बच्चों को स्कूल में भी जाना है, वो भी खर्चा है। हॉस्पिटल्स में भी जाना पड़ सकता है, लाखों का खर्चा है। राशन लेना है तब भी खर्चा है। हर चीज में तो खर्चा है, हर चीज में पैसे ही लगने हैं। तो अगर इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्यार कीजिए मगर समझदारी के साथ, और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, तभी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। उनकी जो लाइफ होती है ना, वेल सेटल्ड होती है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि बिना पैसे के कोई किसी की कदर नहीं करता। सबसे पहले तो आपको यही सोचना होगा ना कि मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो फिर करेंगे क्या हम? तो पैसा तो मस्ट है, करियर मस्ट है, तो अपने करियर को दांव पर मत लगाएं, समझदारी से काम लेना है। ओके, इसी को जीना कहते हैं। जब हमारी युवा पीढ़ी प्यार में पड़ जाती है तो पढ़ाई से तो कोसों दूर हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी में जो हमने पाना था, उनका जो गोल होता है ना, बस प्यार को पाना रह जाता है, बाकी सब साइड हो जाता है। कहां गई किताबें, कहां गया कॉलेज, कोई होश नहीं है, और कहां गए माँ बाप के सपने, कुछ अता पता नहीं है, सब खत्म। सिर्फ एक प्यार की बलि सब कुछ चढ़ जाता है। और जब तक उनको ये समझ में आता है ना, तब तक जिंदगी में ना पता नहीं वो कितना बड़ा लॉस खा चुके होते हैं, और तब उम्र इतनी हो चुकी होती है, वो लोग, उनको लगता है कि ये पढ़ाई का भी क्या फायदा, और वाकई में रहता भी नहीं है। आज के समय में अनपढ़ता अभिशाप है। अगर एक इंसान के पास शिक्षा रूपी ज्ञान नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा अगर किसी के पास है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो उससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, नए नए आइडियाज आते हैं, और जब हमारे माइंड में आइडियाज जनरेट होते हैं तो बस फिर तो एक आइडिया चाहिए
एंड काम हो गया। मगर जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आइडियाज कहां से जनरेट होने हैं? फिर तो बस यही दिमाग में रहता है कि उसको खुश कैसे करना है। और क्या गलती करती है हमारी आज की युवा पीढ़ी? आज के जो नौजवान है ना, वो ये सोचते हैं कि बस अभी तो हमारी एज ना मौज मस्ती की है, फुल ऑन एंजॉय करना है अपने को, तो कल की कल सोचेंगे यार, है ना, देखी जाएगी। मगर उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती रहती है। ये जो टाइम होता है ना, यही तो टाइम होता है खुद को सेट करने का, अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करने का, कुछ उसको अपने सपने को साकार करने का। मगर वो सोचते हैं फुल ऑन एंजॉय। आज एंजॉय कर लो, कल को फिर देख लेना क्या होने वाला है। धक्के खाओगे, दर दर की ठोकरें खाओगे। फिर आज की युवा पीढ़ी अगर ये समझ जाए ना कि जो आज का टाइम है ना, वो खुद को स्टैंड करने का है, खुद को काबिल साबित करने का है। अगर आज का समय निकल गया ना, तो कल को दुनिया ने आपको बिल्कुल नहीं पूछना। ये जो समाज है ना, इसमें जीना इतना आसान नहीं है। आपका खुद के पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है। मौज मस्ती के लिए तो उम्र पड़ी है भाई। ये कुछ चंद सालों की तो बात है, ये कुछ टाइम की मेहनत है। ये टाइम मेहनत करने का है ना, खुद को रगड़ने का है अच्छे से। और क्या गलती करती है हमारी युवा पीढ़ी? दोस्ती। मतलब आज के टाइम में ना माँ बाप से भी कहीं ऊपर दोस्त हैं। और वो दोस्त भी कैसे होते हैं? जिन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें अपनी जिंदगी में आगे करना क्या है। वो भी फुल ऑन टाइम को वेस्ट करते हैं। तो ऐसे दोस्त आपको क्या ही सिखाएंगे? और हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनकी तो जान हो जाते हैं दोस्त। क्योंकि जो ये दोस्त होते हैं ना, यही तो आपस में मीडिएटर का काम करते हैं। दो लोगों की आपस में बात करवाना, उनकी सुलह करवाना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई दोस्तों का। तो दोस्ती तो इनकी सर आंखों पर है। अब मैं यहां ये नहीं कहना चाह रही हूं कि दोस्त मत बनाइए, दोस्त बनाइए, दोस्त चाहे एक ही बनाइए, मगर वो ऐसा हो ना जो आपको एक सच्ची अच्छी सीख दे सके, कुछ तो सिखा जाए आपको जिंदगी में। मगर आजकल की जो दोस्तियां है ना, वो तो ले डूबती हैं। ऐसी नाव में सवार करते हैं ना, फिर डूबते ही हो तुम, बचने का कहीं पे कोई चांस नहीं है। देखो, दोस्ती जब ऐसी होती है ना, तो उन दोस्तों में क्या होती है? हैबिट्स, बैड हैबिट्स, नशे की आदतें। आप देख लो, किसी से छुपा है? आज की जो हमारी युवा पीढ़ी का हाल है ना, वो बद से बदतर होता जा रहा है। नशे की आदत में ऐसे डूबे पड़े हैं मानो पूछिए मत। बहुत बुरा हाल है। इतनी कम उम्र के बच्चे और नशे कर रहे हैं। मतलब उनके शरीर को देखकर लगता है कि उसमें जान भी नहीं है शायद ढंग से, है ना, और वो आदी है नशे के। कुछ भी कर सकते हैं, अगर उनको उनके पसंद की चीज ना मिले तो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे वो घर में चोरी करना हो, किसी को मारना पीटना हो, कुछ भी हो। क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है ना जिसको कोई इलाज ही नहीं है। और इस आदत में एक बार अगर बच्चा चला गया ना, तो वापस नहीं आ सकता। एक ऐसा अंधा, एक ऐसा मतलब गहरा कुआं है ना, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इस पे बस आप चल के जा सकते हो, वापसी का कोई मतलब नहीं है, नो चांस। और क्या गलती करती है हमारी आज की युवा पीढ़ी? आज की जो हमारे नौजवान है ना, वो माँ बाप को अपना दुश्मन समझते हैं। सबसे बड़ा उनका कोई दुश्मन है तो वो उनके माँ बाप है। माँ बाप की इज्जत उनको करनी नहीं है, उनकी कोई बात उनको सुननी नहीं है। वो कुछ समझाना चाहते हैं तो उनको समझना नहीं है। उन्हें लगता है कि वो बेवकूफ है, उनको तो कुछ आता नहीं है ना। वो खुद को तो बहुत मॉडर्न समझते हैं। माँ बाप तो पुराने जमाने के हैं, पुरानी सोच के हैं। वो क्या सिखाएंगे? अपने माँ बाप से जुबान लड़ाते हैं। एक बार सोचकर देखिए, वो माँ बाप जिन्होंने शायद बचपन से लेकर अब तक आपकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया है, आपकी हर जिद को पूरा किया होगा, और अपनी शायद एक भी ख्वाहिश पूरी ना की हो। आपको हमेशा ब्रांड की चीजें लेकर दी हैं, मगर खुद कभी भी नहीं यूज किया। ऐसे माँ बाप के साथ आप ऐसा बिहेव करते हो। ये हमारी आज की युवा पीढ़ी है। मतलब माँ बाप से ना हमेशा कतराते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करना तौबा। बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो दोस्तों के साथ करना पसंद करेंगे, माँ बाप के साथ नहीं। वो बेचारे घर पर वेट करते रहते हैं केक लेकर।
बच्चा आएगा तो हम उसका केक काटेंगे, है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मगर वो आता ही रात को बहुत लेट है। ये है हमारी युवा पीढ़ी। आज के जो ये नौजवान है ना, टाइम की तो उन्होंने वॉट लगा के रख दी है। सोने का इनका कोई टाइम नहीं है, उठने का भी कोई टाइम नहीं है। रात को 12-1 बजे तक सोना आम बात है और सुबह 11 बजे तक उठना उससे भी ज्यादा आम बात है। कोई सिखा दे जरा उनको टाइम पर सोना और टाइम पर उठना, उसी की क्लास लगा देंगे। आलसी हद से ज्यादा। वहीं दोस्त का फोन आ जाए झट से उठकर भाग पड़ेंगे। दोस्ती है ना भाई। आप इन्हें किसी काम के लिए बोल दीजिए, कभी हाँ नहीं करेंगे। मगर दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना हो या किसी पार्टी पे जाना हो, देन दे आर हाईली एक्टिव। फिर तो ना सर दर्द है ना पेट में दर्द है, इवन बुखार भी हो तब भी जाएंगे। दोस्ती है ना भाई। अब खाने की बात करें तो ये तो आप लोगों से किसी से भी छुपा नहीं है। क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, मोमोज। मतलब उनको देखकर पता नहीं अजीब सा लगता है। दुनिया जहान के फास्ट फूड जिनको खिला लो आप, चिप्स खिला लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब अभी ट्रेंड है ना वो सर्दी में भी आइसक्रीम खाना। भी हम लोगों के तो गले खराब हो जाते हैं, हम नहीं खा सकते। तब घर का खाना इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन डिश बना लीजिए, ये कभी कहेंगे नहीं कि अच्छी बनी है। इनको खाना नहीं होता क्योंकि पहले से ओवरलोडेड होकर आते हैं। आज उसका बर्थडे, आज उसकी यहाँ पार्टी चलता रहता है। दे हैव नो इंटरेस्ट। घर की दाल रोटी तो सबसे बेकार चीज है। मगर जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो डॉक्टर वही मूंगी की दाल देता है, खानी पड़ती है। फिर भगवान से तो कोसों दूर है। जब अपने माँ बाप को ही कुछ नहीं समझना, भगवान को क्या ही समझेंगे। मतलब गलती से भी अगर कभी इनको बोल दो ना कुछ भी, आप भगवान से रिलेटेड कोई भी बात, तो झुंझला कर पड़ेंगे बस। इवन ये पूछेंगे कि कहाँ है, दिखा दो, इनको दिखा दो। जैसे इनके लिए प्रकट होंगे अभी वो। मंदिर में माथा टेकना होता है तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे सर झुकता है 1 सेकंड के लिए, चल भाई हो गया। आज की जो युवा पीढ़ी सबसे बड़ी जो गलती करती है वो क्या है? फास्ट। इतनी ज्यादा उनको जल्दी कामयाबी चाहिए ना कि पूछिए मत। और इसके चलते अपनी लाइफ में इतनी गलतियां कर बैठते हैं कि पूछिए मत। क्योंकि जल्दीबाजी में किया काम हमेशा ही नुकसानदायक होता है। मगर उनको क्या है ना, हर चीज जल्दी चाहिए, कामयाबी भी बस जल्दी चाहिए। उनको कौन समझाए कि जो ये कामयाबी का सफर है ना, ये बहुत मुश्किल है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें टाइम लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए। पेशेंस तो हमारी युवा पीढ़ी में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में पेशेंस नहीं है। आप बोल के देख लो उनको कुछ, 10 जवाब हाजिर हो जाने। तो ये थी कुछ गलतियां जो हमारी आज की युवा पीढ़ी कर रही है, जो कि उन्हें सफल नहीं होने देती है। कहीं ना कहीं उनकी जो सफलता के रास्ते में ना रुकावट का काम करती है। और हम लोगों को भी ना जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें अपनी इस युवा पीढ़ी को संभालना होगा, इन्हें यूं भटकने से रोकना होगा, तभी तो देश का विकास हो सकता है। आशा करती हूं आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।